मनुष्य का नीड्स होता है, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, उसके बाद स्पिरिचुअल नीड आता है। मैस्लो जो हायरार्की है वो इसी पे बना है। पहले क्या होता है, पिरामिड जो है, मैस्लो का जो पिरामिड है वो क्या है, शुरुआती में क्या होता है, जो सबसे बॉटम पे क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड, बॉडीली नीड जो है मनुष्य का वो फुलफिल्ड होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी है कि हम सुरक्षित रहें। फिर क्या है, फिर है बिलोंगिंग्स, फैमिली, लव, ये सब जो बिलोंगिंग्स है ये सब सेल्फ एस्टीम में आ जाता है। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, तो हाईएस्ट, सबसे टॉप है। तो वो अमीरों का अमीर है, इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिक गुरु को महाराज, जो राजा से भी ऊपर है। तो जिसके भीतर लेने की चाह बाकी है वही गरीब है, और जिसके भीतर देने की चाह उत्पन्न हो गई है वही अमीर है। जो देना जानता है वही अमीर है। और जब तक मनुष्य के भीतर अभी भरने की ही चाह है, बाहर से हम कितना भर लें, अभी भीतर असंतुष्टि है, डर है, लालच है, क्रूरता है, तब तक वो एलिजिबल नहीं हुआ है कि वो अध्यात्म को समझ सके। जो धन का गुलाम है वो गरीब है। अध्यात्म गरीबों का नहीं है, अध्यात्म अमीरों का है। जो धन से ऊंचा उठ गया है, जो धन का गुलाम नहीं है, वही अमीर है, वही ध्यानी हो सकता है, वही अध्यात्म से जुड़ सकता है, वही आध्यात्मिक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है। वो पूछते हैं कि ओशो ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अमीरों का गुरु हूं, आई एम रिच मैन्स गुरु। क्या अध्यात्म पे केवल अमीरों का अधिकार है? क्या गरीब अध्यात्म से नहीं जुड़ सकते हैं? क्या ओशो अमीर और गरीब में भेदभाव करते थे? तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। अगर ऐसी बात होती कि अध्यात्म पे अगर अमीरों का ही हक होता, केवल अमीर लोग ही आध्यात्मिक हो पाते, तो आज जितने भी अमीर हैं धरती पे सब लोग बुद्ध हो जाते, महावीर हो जाते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे अमीर लोग आप देख रहे होंगे, लेकिन उनका अध्यात्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अगर अमीर लोग ही आध्यात्मिक हो पाते तो ओशो क्या थे पहले? ओशो के पास तो 99 जो रोल्स रॉयस, वो तो उनको बाद में मिला ना, वो तो बाद में उनके पास आया। लेकिन शुरुआती दौर पे वो क्या थे? वो कोई राजघराने में जन्म नहीं लिए थे, और न ही कबीरदास, रायदास, सूरदास, तुलसीदास और कालिदास, ये सब जो नाम हैं जो अध्यात्म में बहुत ही उच्च पद पे माने जाते हैं, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, ये सब कोई अमीर घर पे पैदा नहीं लिए थे जिनके पास बहुत धन संपत्ति हो, ऐसी बात नहीं थी।
लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक हो पाए। तो ऐसी क्या बात थी? ये लोग अमीर तो थे नहीं, लेकिन इनमें आध्यात्मिक ज्ञान आ पाया, उतर पाया। ऐसी क्या बात थी? अगर यही बात होती कि अध्यात्म केवल अमीरों के लिए ही है, तो फिर ओशो तो कभी आध्यात्मिक गुरु बन नहीं पाते, फिर कबीरदास कभी आध्यात्मिक गुरु बन नहीं पाते, तुलसीदास, रायदास, ये सब जो गुरु हैं, जो गुरु बने, जो काफी प्रसिद्ध गुरु बने, विख्यात बने, आदि गुरु शंकराचार्य, ये सब बन नहीं पाते क्योंकि ये लोग तो धनी नहीं थे, इनके पास धन नहीं था। ये कोई धनी और राजा महाराजा के घर में पैदा नहीं लिए थे, बुद्ध और महावीर की तरह, राम की तरह। लेकिन फिर भी इनके भीतर वो आध्यात्मिक ज्ञान उतर पाया। इसका कारण क्या था? अगर अमीरी ही क्राइटेरिया है कि वो ज्ञान को मनुष्य पा सकता है, जब वो अमीर हो तभी वो ज्ञान उतर सकता है, तो फिर दुर्योधन तो अमीर था, लेकिन दुर्योधन के भीतर वो ज्ञान नहीं उतर पाया। बहुत ही भौतिक संसाधन उसके पास बहुत थे, भौतिक रूप से तो बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी उसके भीतर गीता ज्ञान उतर नहीं पाया। कृष्ण उसे गीता ज्ञान नहीं दे पाए। ऐसी क्या बात थी? अगर अमीर होना ही क्राइटेरिया है अध्यात्म से जुड़ने का, अध्यात्म सीखने का, अध्यात्म को अपने भीतर उतारने का, तो फिर दुर्योधन बहुत ही फिट बैठता है। लेकिन ऐसी भी क्या अमीरी जो अपने ही भाई को, जिसका हक था, उसमें से भी वो 5 गांव नहीं दे पाया। वो क्या अमीरी था? और दूसरी तरफ राम अपने भाई के लिए पूरा राज्य छोड़कर आ गया, जंगल में चला गया। वो चाहते तो लड़ सकते थे, पूरा जो अयोध्या था उनके साथ ही था, पूरा अयोध्यावासी चाहते थे कि राम ही उनके राजा बने, लेकिन फिर भी वो लड़े नहीं। वो अपने पिता के लिए, पिता का वचन निभाने के लिए वो पूरा राज्य भाई को देकर चले जाते हैं जंगल में। तो कौन सा अमीरी है? दुर्योधन का अमीरी अमीरी है या राम का अमीरी अमीरी है? भौतिक रूप से ही लोग समझते हैं। आमतौर पे लोग अमीर का जो मीनिंग निकालते हैं, वो निकालते हैं कि बाहर रूप से जो अमीर है, भौतिक रूप से जो अमीर है, वही एकमात्र अमीर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे बहुत अमीर लोग देखे हैं जिनके अंदर थोड़ा सा भी सेंसिटिविटी नहीं होता है दूसरों के प्रति, संवेदनशीलता उनके अंदर रहता नहीं है अन्य जीवों के प्रति। बड़ी बड़ी गाड़ी से उतरते हैं और बकरी कटवाते हैं, मुर्गा कटवाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करवाते हैं जहां पे मुर्गा मीट चलवाते हैं, खिलवाते हैं लोग। ये क्या सेंसिटिविटी है? ये क्या अमीरी है? और कितना हम शोषण कर लें दूसरों का और कितना हम झोली भर लें, ये उनके भीतर रहता है। बाहर से बहुत ही भौतिक रूप से आप देखोगे बहुत ही संपन्न है, लेकिन जो चाह है वो भी
रुका नहीं है, वो इतना तीव्र है कि दूसरों का शोषण करके भी वो अपने भीतर भरना चाहते हैं। वो क्या अमीरी है? क्या वो अमीरी है? वो अमीरी नहीं है। वो भीतर से खोखलापन है, वो भीतर से गरीबी है। चेतना के बहुत निम्न स्तर पे है वो। चेतना के स्तर पे वो बहुत गरीब है, मन से वो बहुत गरीब है। जो भीतर से बहुत खाली है वही बाहर से भरना चाहता है अपने आप को, वही भरना चाहता है बाहर संसाधन से। जो भीतर से बहुत गरीब है, जो मन से बहुत गरीब है। यहां गरीब और अमीर की जो बात कर रहे हैं वो भौतिक संसाधन से अमीर और गरीब को नहीं नाप रहे हैं। गरीब और अमीर चेतना के स्तर पे होता है मनुष्य। मैंने ऐसे बहुत गरीब भी देखे हैं। मैं जहां रहता हूं वहां ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। भौतिक स्तर पे आप उनके पास नहीं देखोगे कि बहुत संसाधन है। जो फल बेचने आते हैं, जो सब्जी बेचने आते हैं, उनमें भी इतना संवेदनशीलता है कि जो आसपास जो कुत्ता आता है, जीव जानवर आते हैं उनके पास, कुत्ता आता है, गाय आता है, उनको वो अपना सब्जी में से देते हैं, अपने फल में से देते हैं। तो कौन अमीर है और कौन गरीब है? जो देना जानता है वही अमीर है, और जो सिर्फ लेना जानता है वो अभी बहुत गरीब है, वो भीतर से खाली है। अमीरी और गरीबी का परिभाषा क्या है? जिसके भीतर संतोष है, आनंद है, प्रेम है, करुणा है, वो अमीर है। और जिसके भीतर असंतोष है, क्रूरता है, डर है, लालच है, वही गरीब है। जो भीतर से असंतुष्ट है वही बाहर से भरना चाहता है, भौतिक संसाधन से अपने आप को भरना चाहता है। वही बाहर शोषण करता है लोगों का, जानवरों का, दूसरों का शोषण वही करता है। उसी के अंदर और की चाह होती है कि कुछ और ले लूं, कुछ और प्राप्त कर लूं, थोड़ा और भर लूं। उसके भीतर देने की चाह नहीं होती है। कहां से मैं बिटोर लूं, कहां से मैं ले लूं, उसके भीतर वही चाह रहती है। तो जिसके भीतर लेने की चाह बाकी है वही गरीब है, और जिसके भीतर देने की चाह उत्पन्न हो गई है वही अमीर है। जो देना जानता है वही अमीर है। जो भीतर से भरा हुआ है वही देना जान सकता है, वही दे सकता है। उसी के भीतर त्याग उत्पन्न हो सकता है। राम को लोग त्यागी क्यों कहता है कि बहुत त्याग किए? ये त्याग वो नहीं कर सकता है जो भीतर से खाली है। दुर्योधन कभी त्याग समझ ही नहीं सकता है। त्याग वही समझ सकता है जो भीतर से अमीर है, जो मन से अमीर है, जिसका चेतना स्तर ऊंचा उठा हुआ है, जो चेतना के तल पे अमीर है, वही त्याग समझ सकता है, वही देना जान सकता है। तो सिर्फ बाहर से अमीर होने से, भौतिक रूप से आप अमीर अगर हैं भी, तो भी ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे या अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। अध्यात्म सबके लिए है, लेकिन उसको वही समझ सकता है जो उस लेवल पे पहुंचा है। हर लोग समझ नहीं सकता है, हर कोई समझ नहीं सकता है। जैसे कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा
पीएचडी लेवल के क्लास में अगर चला जाता है तो जो प्रोफेसर बता रहे हैं उसको सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता है। जो पीएचडी लेवल के जो बुक्स हैं उसको पढ़ सकता है क्योंकि उसको पढ़ना आ चुका है, लेकिन उसको समझ नहीं सकता है। उसको समझने के लिए उस लेवल तक पहुंचना होगा। और जब तक मनुष्य के भीतर अभी भरने की ही चाह है, बाहर से हम कितना भर लें, अभी भीतर असंतुष्टि है, डर है, लालच है, क्रूरता है, तब तक वो एलिजिबल नहीं हुआ है कि वो अध्यात्म को समझ सके। तो क्राइटेरिया केवल बाहर से धनी होने का नहीं है। अब बाहर से बहुत लोग बहुत धनी हैं लेकिन उनके भीतर ध्यान नहीं घट पाता है क्योंकि वो भीतर से बहुत खाली है। अभी भी वो धन से ही अटैच्ड है, धन से इतना आसक्त है कि वो ध्यान में उतर ही नहीं पाते हैं। उनका सारा ध्यान धन पे ही टिका रहता है। वो धन से कभी ऊंचा उठ ही नहीं पाते हैं। और जो धन से ऊंचा नहीं उठ पाता है वो तो बहुत गरीब है, वो तो गुलाम है। जो गुलाम होता है वही तो गरीब होता है। जो धन का गुलाम है वो गरीब है। और अध्यात्म गरीबों का नहीं है, अध्यात्म अमीरों का है। जो धन से ऊंचा उठ गया है, जो धन का गुलाम नहीं है, वही अमीर है, वही ध्यानी हो सकता है, वही अध्यात्म से जुड़ सकता है, वही आध्यात्मिक बन सकता है। तो अध्यात्म गरीबों का नहीं है, अध्यात्म अमीरों का है। और अमीर का अर्थ है मन से अमीर, जिसके भीतर प्रेम है, संतोष है, करुणा है, जो देना जानता है वही अमीर है। जो सिर्फ लेना जानता है वो गरीब है, वो मन से बहुत गरीब है, वो चेतना स्तर पे बहुत ही निम्न कोटि का है। उसे तो सिर्फ अपनी चिंता है। मनुष्य का नीड्स होता है, फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, उसके बाद स्पिरिचुअल नीड आता है। मैस्लो जो हायरार्की है वो इसी पे बना है। पहले क्या होता है, पिरामिड जो है, मैस्लो का जो पिरामिड है वो क्या है, शुरुआती में क्या होता है, जो सबसे बॉटम पे क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड, बॉडीली नीड जो है मनुष्य का वो फुलफिल्ड होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी है कि हम सुरक्षित रहें। फिर क्या है, फिर है बिलोंगिंग्स, फैमिली, लव। ये सब जो बिलोंगिंग्स है ये सब सेल्फ एस्टीम में आ जाता है कि मेरा, मैं, ये सब सेल्फ एस्टीम में आ जाता है। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो आता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो हाईएस्ट है, सबसे टॉप है। तो वो अमीरों का अमीर है। इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिक गुरु को महाराज, क्योंकि वो राजा से भी ऊपर है। जब ओशो कह रहे हैं कि आई एम द रिच मैन्स गुरु, इसका अर्थ है कि जो चेतना के स्तर पे अमीर है, जो मन से अमीर है, वही उनकी बातों को समझ सकता है। उसके भीतर ही ध्यान घटित हो सकता है। जो बाहर देख लिया, समझ लिया, जान लिया, वही भीतर की ओर मुड़ सकता है।
वही परमात्मा की यात्रा पे चल सकता है। जो अभी धन से ही आसक्त है वो कभी ध्यान की तरफ मुड़ नहीं सकता है, वो कभी ध्यानी नहीं हो सकता है, और बिना ध्यान के परमात्मा नहीं मिल सकता है। और परमात्मा विराट है, और जहाँ विराटपन है वहीं पे सुख है, शांति है, आनंद है, पूर्णता है, निडरता है, करुणा है। तो परमात्मा को वही जान सकता है जो भीतर से अमीर है। जो भीतर से अमीर है, फिर चाहे वो झोपड़ी में ही क्यों ना हो या राजमहल में ही क्यों ना हो, वो महाराजा है, वो अमीरों का अमीर है, क्योंकि वो हर वक्त स्वर्ग में जी रहा है, पूर्णता में जी रहा है। और जो भीतर से गरीब है, फिर चाहे वो राजमहल में ही क्यों ना हो, वो नर्क में जी रहा है, दुर्योधन और रावण की तरह। रावण के पास सोने का लंका था, लेकिन वो भीतर से गरीब था, मन से गरीब था, वो चेतना स्तर पे बहुत गरीब था। इसलिए दूसरे का वो शोषण करना जानता था, वो कुछ देना नहीं जानता था। वो कहां से हम क्या ले लें, किसका हम हड़प लें, किसका लूट लें, वही वो जानता था। इसलिए वो हर वक्त नरक में जिया और उसकी दुर्गति हुई। ऐसा ही दुर्योधन के साथ हुआ, ऐसा ही कंस के साथ हुआ, ऐसा ही हिरण्यकश्यप के साथ हुआ। तो सिर्फ बाहर से अमीर होने से, भौतिक स्तर पे अमीर होने से आप बुद्ध नहीं हो जाते हो, आप महावीर नहीं हो जाते हो, आप भगवान नहीं हो जाते हो। उसके लिए क्राइटेरिया है आप भीतर से कितना सरल हो, कितना संतोष आपके भीतर है, कितना प्रेम आपके भीतर है, कितना करुणा आपके भीतर है, भीतर से आप कितना भरे हो, आप कितना देना चाहते हो। वही अमीरी है। उसी अमीरी के बारे में वो कह रहे हैं कि जो अमीर है उसी को मैं समझ में आ सकता हूं, गरीबों के मैं समझ में आ ही नहीं सकता हूं। वो जो गैप है बहुत बड़ा गैप हो जाता है। जो चेतना के स्तर पे अमीर है, जो मन से अमीर है, वही आध्यात्मिक हो सकते हैं, वही ध्यानी हो सकते हैं। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।